Hello everyone, welcome to NEET Predictor. Myself Kumar Madhav, I am a professional NEET counseling advisor and CEO of NEET Predictor with more than 13 years of experience in this counseling field. So आज का ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने जा रहा है उन सभी कैंडिडेट के लिए जिनके नीट में स्कोर काफ़ी हाई आए हैं या फिर जिनका डोमिसाइल है वो वेस्ट बंगाल है या फिर जो वेस्ट बंगाल के स्टेट कॉलेजेस में एडमिशन के लिए देख रहे हैं। तो ये वीडियो लास्ट तक देखे, जो भी जस्ट क्वालिफाइड कैंडिडेट है वो भी ज़रूर इस वीडियो को देखें, क्योंकि वेस्ट बंगाल में कुछ ऐसे कॉलेजेस हैं जो नॉमिनल फीस में आपको जस्ट क्वालिफाइड कैंडिडेट को भी सीट मिल सकती है। और जो स्पेशली वेस्ट बंगाल के कैंडिडेट है वो इस वीडियो को लास्ट तक देखना ना भूले, क्योंकि मैं इस वीडियो में वेस्ट बंगाल कॉलेजेस के बारे में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ और वहाँ की कट ऑफ जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो कितनी होनी चाहिए वो भी एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टाइप ऑफ कोटास कैसे कैसे होते हैं वेस्ट बंगाल स्टेट में। तो अगर हम लोग वेस्ट बंगाल स्टेट की बात करते हैं तो एक गवर्नमेंट सीट होती है जो 85% कोटा होती है, 15% ऑल इंडिया को, 85% स्टेट को दी जाती है। फिर जो प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं उसमें स्टेट कोटा या फिर प्राइवेट जो कॉलेजेस होते हैं उनमें गवर्नमेंट सीट भी बोल सकते हैं, जैसे सेमी प्राइवेट कोटा भी बोल सकते हैं। तो जनरली वेस्ट बंगाल स्टेट में इसे स्टेट कोटा इन प्राइवेट कॉलेजेस बोली जाती है, जिसकी फीस इन कंपेरिजन टू मैनेजमेंट कोटा या एनआरआई कोटा थोड़ी कम होती है। फिर नेक्स्ट मैनेजमेंट कोटा होती है, फिर एनआरआई कोटा होती है। ये तो थी कोटास के बारे में। अब मैं थोड़ा एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ एलिजिबिलिटी के बारे में। तो हु कैन पार्टिसिपेट फॉर वेस्ट बंगाल स्टेट काउंसलिंग? सो द कैंडिडेट आइदर दे आर हैविंग द डोमिसाइल, मतलब वैसे कैंडिडेट जो जिनका खुद का डोमिसाइल हो वेस्ट बंगाल का या फिर जिनके पेरेंट का डोमिसाइल हो वेस्ट बंगाल का, वैसे कैंडिडेट वेस्ट बंगाल स्टेट कोटा के लिए पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और दूसरे स्टेट के जो कैंडिडेट होते हैं वो सिर्फ मैनेजमेंट कोटा या एनआरआई कोटे के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बट वेस्ट बंगाल डोमिसाइल वाले गवर्नमेंट कोटा, स्टेट कोटा, जो मैनेजमेंट, एनआरआई सारे कोटा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। डोमिसाइल के लिए क्या कंडीशन है? तो कैंडिडेट मस्ट डाउनलोड द डोमिसाइल सर्टिफिकेट परफॉर्मा फ्रॉम द वेस्ट बंगाल द WBMCC वेबसाइट एंड नीड टू गेट साइन बाय और सील बाय द अप्रोप्रिएट अथॉरिटी। मतलब जो भी वेस्ट बंगाल स्टेट डोमिसाइल के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं, वेस्ट बंगाल जो MCC की वेबसाइट है उसमें उनकी परफॉर्मा दी गई है डोमिसाइल सर्टिफिकेट की, आप उसको डाउनलोड करें। फिर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस और कोई जुडिशरी मजिस्ट्रेट और असिस्टेंट सेक्रेटरी या उससे ऊपर वाले जो पोस्ट के व्यक्ति हैं, आप उनसे वो सील और सिग्नेचर ले ले उस परफॉर्मा में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है एलिजिबिलिटी के बारे में। तो जो द कैंडिडेट हुएवर आर अप्लाइंग फॉर एनआरआई कोटा जो वेस्ट बंगाल स्टेट में, दे कैन नॉट ऑप्ट फॉर स्टेट कोटा या मैनेजमेंट कोटा सीट। जो वेस्ट बंगाल स्टेट में एनआरआई कोटे में अप्लाई कर रहे हैं वो दूसरे कोटे के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और अदर स्टेट डोमिसाइल कैंडिडेट आर एलिजिबल फॉर मैनेजमेंट कोटा और एनआरआई कोटा, वो डिपेंड करती है किस कोटे में आप अप्लाई कर रहे हैं। एंड दे मस्ट क्वालिफाइड अंडर द नीट, जो उनकी कैटेगरी है उसके अंदर में नीट क्वालिफाई करे। जो UR या फिर EWS में है वो उसमें क्वालिफाई करे जनरल कैटेगरी में। जो OBC SC ST है वो उस कोटे में क्वालिफाई करे। तो वेस्ट बंगाल में अगर दूसरे स्टेट के भी जो कैटेगरी में क्वालिफाइड कैंडिडेट है वो मैनेजमेंट कोटा के लिए सीट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एंड कैंडिडेट मस्ट अटेंड फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बिफोर द चॉइस फिलिंग। वेस्ट बंगाल, कर्नाटक, इन सब स्टेट में क्या होती है, अगर आपने रजिस्ट्रेशन किया, रजिस्ट्रेशन का अमाउंट पे किया, उसके बाद आपको फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो होती है वो अटेंड करनी पड़ती है और वो ऑफलाइन अटेंड करनी पड़ती है। कैंडिडेट को जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है, अगर आपको डॉक्यूमेंट की लिस्ट चाहिए तो यू कैन व्हाट्सएप में ऑन द गिवन नंबर, मैं आपको डिटेल भेज दूंगा। फिर वो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट लिस्ट लेके जाके आपको जो वेस्ट बंगाल काउंसलिंग सेंटर है, काउंसलिंग सेंटर नहीं जो वेन्यू है उसे इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर जो बिल्डिंग है, जैसे स्वास्थ्य भवन भी बोलते हैं, साल्ट लेक कोलकाता में, वहाँ जाके आपको डॉक्यूमेंट वेरीफाई करानी होती है। फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गई, वेरिफिकेशन के बाद आपको लॉगिन करके चॉइस एंट्री करनी पड़ती है, फिर चॉइस लॉकिंग करनी पड़ती है, फिर सीट अलॉटमेंट होती है। सीट अलॉटमेंट के बाद आपको कॉलेज लेवल पे जाके वापस से एक बार सेकेंड टाइम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है। उसके बाद आपका एडमिशन कंप्लीट होता है। आप ट्यूशन फीस पे करें, डॉक्यूमेंट सबमिट करें, आपकी एडमिशन कंप्लीट हो जाएगी। अब मैं यहाँ पे जैसे वेस्ट बंगाल स्टेट राउंड की बात करूँ तो वेस्ट बंगाल स्टेट में भी लाइक 4 to 5 राउंड्स होते हैं, वो डिपेंड करती है कितने राउंड तक सीट खाली है। तो एक राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 स्टे वैकेंसी और स्पेशल स्टे वैकेंसी। तो अगर राउंड 1 ऑफ काउंसलिंग की बात करते हैं तो राउंड 1 काउंसलिंग फ्री एग्जिट है।
जैसे दूसरे स्टेट के होते हैं या ऑल इंडिया के होते हैं। बट अगर आपको फर्दर राउंड में आपने राउंड 1 में सीट मिली या फिर राउंड 2 में सीट मिली, उसके बाद आपने ज्वाइन करने के बाद अगर आप उस सीट को छोड़ना चाहते हैं देन यू हैव टू पे पेनल्टी, बट राउंड 1 इट्स ए फ्री एग्जिट। इस वीडियो में मैं आगे चल के बहुत कुछ एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, जैसे कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है वेस्ट बंगाल में, उसकी क्या कट ऑफ जाएगी कैटेगरी वाइज, कौन कौन से कैटेगरीज हैं। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में जो 3 कैटेगरीज है, जैसे स्टेट कोटा की हो गई एक, और मैनेजमेंट कोटा, NRI कोटा, उसमें क्या कट ऑफ जानी चाहिए, उनकी ट्यूशन फीस क्या है, और वेस्ट बंगाल के जो कॉलेजेस हैं उनकी क्वालिटी कैसी है। क्योंकि मैंने पर्सनली लगभग सारे कॉलेजेस को इस साल विजिट किया, पहले भी मैंने विजिट किया था। उसमें OPD क्या होती है, कौन से कॉलेज बेस्ट कॉलेज है, आपको अगर कोई कॉलेज मिल रही है तो किस कॉलेज को पहले प्रेफर करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं गवर्नमेंट कोटा से स्टार्ट करता हूँ। जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं उनकी क्या कट ऑफ जा सकती है। मैं यहाँ पे लास्ट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की अगर बात करता हूँ तो UR कैटेगरी में जिनके भी रैंक 40,000 के बिलो है उनको वो सीट मिल सकती है। वही अगर हम लोग EWS की बात करते हैं तो EWS में लास्ट ईयर जैसे 1 लाख तक भी कट ऑफ गई थी, बट फिर भी 60-70,000 के बिलो वाले रैंक के जो कैंडिडेट है दे आर सेफ। वही OBC की बात करता हूँ तो 40-45,000 तक सेफ है। वही अगर OBC में भी 2 है, एक OBC A एक OBC B, तो OBC A के लिए 44-45,000 तक सेफ है। अगर OBC B की बात करते हैं तो OBC B के लिए बिलो 48-49,000 वाले सेफ हैं। वही अगर हम SC की बात करते हैं तो बिलो 1.5 लाख रैंक वाले सेफ हैं, और ST की बात करते हैं तो बिलो 5 लाख 6 लाख तक भी जा सकती है डिपेंडिंग अपन कॉलेज। तो ये तो थी गवर्नमेंट कॉलेज की एक्सपेक्टेड कट ऑफ। इफ़ यू वांट टू नो मोर अबाउट द इंडिविजुअल कॉलेज कि हाँ इस कॉलेज में मैं टारगेट कर रहा हूँ, मेरी इतनी रैंक है, तो कौन सी सीट मिल सकती है, कौन सा कॉलेज मिल सकता है, वो कॉलेजेस की इंटरनल डिटेल्स एकेडमिक कैसी है, या फिर यू वांट हेल्प इन चॉइस फिलिंग ऑर्डर कि कैसे चॉइस फिलिंग करना है, रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। मतलब इफ़ यू वांट 1-to-1 पर्सनल सेशन फॉर वेस्ट बंगाल स्टेट काउंसलिंग या अदर स्टेट काउंसलिंग, देन यू कैन कॉन्टेक्ट अस। आई विल बी हेल्पिंग आउट, मी एंड माई टीम विल बी हेल्पिंग आउट टू गेट ए सीट थ्रू काउंसलिंग, एंड देयर इज़ नो बैकडोर एंट्री, किसी भी काउंसलिंग में नहीं होती है। तो आपको काउंसलिंग से ही जाना है, बट काउंसलिंग में बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन हर साल चेंज होते हैं और कुछ प्रोसीजर होती है, तो बेटर टू गो विद सम एक्सपीरियंस टीम जो कि आपको जो भी मिस्टेक है उसको अवॉइड करने में मदद करे। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं वेस्ट बंगाल जो स्टेट के कॉलेजेस हैं, जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं, उनमें जो स्टेट कोटा सीट होती है या गवर्नमेंट कोटा या सेमी प्राइवेट या सेमी गवर्नमेंट कोटा सीट होती है, तो उनमें भी कैटेगरी रिजर्वेशन होती है। तो कैटेगरी वाइज उनकी क्या कट ऑफ हो सकती है। तो जैसे अगर वेस्ट बंगाल के प्राइवेट कॉलेज की बात करें तो प्राइवेट कॉलेज में नंबर 1 कॉलेज जो है वो KPC मेडिकल कॉलेज जो कोलकाता जादवपुर में वो है। तो उनकी जो ट्यूशन फीस है वो 4 लाख के अराउंड है। और अगर हम लोग उनकी UR कैटेगरी की बात करें तो जिनके रैंक 40,000 के बिलो हैं दे आर सेफ। और अगर OBC A की बात करते हैं तो उनके लिए 45,000 के बिलो वाले सेफ हैं, और OBC B की बात करते हैं तो 50,000 के बिलो वाले सेफ हैं। EWS की बात करते हैं तो EWS में लास्ट ईयर 1 लाख तक गई थी, तो 80-90,000 वाले सेफ रहेंगे। वही अगर हम लोग SC की बात करते हैं तो 1,60,000 1,50,000 वाले सेफ है। ST की बात करते हैं तो बिलो 6 लाख रैंक वाले कैंडिडेट KPC मेडिकल कॉलेज कोलकाता के लिए सेफ माने जाएंगे। और सेकेंड कॉलेज अगर मैं बात करूं तो जगन्नाथ गुप्ता के बारे में मैं बोलूँगा। दिस वन इज़ ऑल्सो वेरी गुड कॉलेज। KPC अगर आपको नहीं मिलता, आपको कोलकाता में कॉलेज चाहिए, यू कैन प्रीफर दिस कॉलेज। कोलकाता में सेकेंड बेस्ट कॉलेज है। तो इनकी फ़ीस जो है वो 5,48,000 है। अगर हम लोग इसकी कट ऑफ की बात करते हैं तो जनरल कैटेगरी में लगभग बिलो 50,000 52,000 के बिलो वाले जो कैंडिडेट हैं वो सेफ माने जाएंगे। और अगर OBC की बात करते हैं तो OBC के लिए भी 50,000 52,000 तक जाती है OBC A। OBC B की बात करें तो 55,000-60,000 के बिलो। वही अगर हम लोग इसमें EWS की बात करते हैं तो 1 लाख के ऊपर वाले रैंक भी 1 लाख 1,20,000 वाले कैंडिडेट को भी ये मिल सकती है। और जगन्नाथ गुप्ता SC कैटेगरी की बात करते हैं तो बिलो 1.9 लाख बिलो 2 लाख रैंक वाले कैंडिडेट सेफ माने जाएंगे। ST की बात करते हैं तो बिलो 7 लाख रैंक वाले जगन्नाथ गुप्ता के लिए सेफ है 6.5 to 7 लाख। और नेक्स्ट बेस्ट कॉलेज अगर आपको कोलकाता से बाहर जाना है या फिर बेस्ट कॉलेज चाहिए, अगर आपको KPC नहीं मिल रही है तो आप IQ सिटी को प्रेफर कर सकते हैं। उनका OPD भी काफ़ी हाई है और इंफ्रास्ट्रक्चर, पेशेंट लोड, कॉलेज की फैसिलिटी, लोकेशन, एवरीथिंग इज़ टू गुड। इनकी भी फीस 5,48,000 है।
अगर जनरल की बात करते हैं तो जिनके रैंक लगभग 55-56,000 और बिलो दैट है तो उनको ये कॉलेज मिल सकती है। ओबीसी ए में 58,000 59,000 के बिलो। ओबीसी बी की बात करते हैं तो 80,000 के बिलो चाहिए। लास्ट ईयर 90,000 प्लस गई थी बट 80,000 के बिलो सेफ है। वही ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं तो ईडब्ल्यूएस के लिए 1,50,000 टू 1,60,000 और बिलो दैट रैंक आर सेफ। एंड IQCT SC की बात करते हैं तो SC के लिए 2 लाख 2,20,000 के बिलो वाले सेफ हैं। ST की बात करते हैं तो 8 to 9 लाख के रैंक वाले या उसके बिलो रैंक वाले कैंडिडेट सेफ है। वही नेक्स्ट जो बेस्ट कॉलेज है आफ्टर IQCT में आई केयर को रखना चाहूँगा। तो अगर UR कैटेगरी की बात करें इसकी ट्यूशन फीस 9 लाख है। अगर UR कैटेगरी की बात करें तो 47-48,000 रैंक में क्लोज हो जाएगी ये। OBC A की बात करते हैं तो ये भी बिलो 50,000 रैंक सेफ है। OBC B की बात करते हैं तो ये भी बिलो 60,000 रैंक वाले सेफ है। अगर EWS की बात करते हैं तो बिलो 1.3 to 1.5 लाख रैंक तक जा सकती है। लास्ट ईयर ये 1.4 लाख प्लस गई थी। वही अगर हम लोग इसमें SC कैटेगरी की बात करते हैं तो बिलो 1.9 to 2 लाख के बिलो वाले दे आर सेफ। ST कैटेगरी बिलो 8 लाख रैंक वाले कैंडिडेट जो हैं वो सेफ हैं। अब नेक्स्ट कॉलेज आती है गौरी देवी मेडिकल कॉलेज। ये भी दुर्गापुर में, इनके पास भी PG है। तो मैं कॉलेजेस के बारे में इस वीडियो के एंड में डिस्कस करूंगा कि कौन सी कॉलेज गुड है, क्यों लेना चाहिए। बट गौरी देवी UR कैटेगरी की बात करते हैं, इनकी ट्यूशन फीस 6 लाख है। UR कैटेगरी की बात करते हैं तो बिलो 60,000 इज सेफर रैंक। OBC A बिलो 62-63,000, OBC B बिलो 75-78,000, EWS बिलो 2 lakhs 2,10,000, SC बिलो 2,10,000 2,20,000 अराउंड। ST जस्ट क्वालिफाइड वाले को भी ये मिल सकती है। मतलब 10 लाख वाले रैंक को भी 10 लाख 11 लाख 12 लाख तक को भी मिल सकती है। नेक्स्ट कॉलेज है जो कि हावड़ा में है और जिसके बारे में मैंने अभी विजिट किया, जिसको लास्ट ईयर भी गया था, इस साल भी मैंने विजिट किया। ये कॉलेज आने वाले समय में मतलब वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज होने वाली है आफ्टर KPC, क्योंकि इनका जो ये जिस मेडिकल कॉलेज जो है ये हार्ट ऑफ द सिटी में है, मेन कोलकाता हावड़ा में है। और इसके साथ साथ उनमें क्या बेनिफिट है कि उनका जो है जिस मेडिकल कॉलेज, ये एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है, एक स्टेट यूनिवर्सिटी है, बट इनका जो हॉस्पिटल है वो हावड़ा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से अटैच्ड है। वो 600 बेडेड हावड़ा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। तो ट्रेनिंग वाइज आने वाले समय में जो भी इस कॉलेज में पढ़ते हैं, ट्रेनिंग के लिए उनके लिए अच्छा होगा। और ये कॉलेज जो है साल दर साल काफ़ी डेवलप कर रही है। इनकी भी ट्यूशन फीस लगभग 5,48,000 है। UR कैटेगरी में 53-54,000 रैंक पे क्लोज हो सकती है इस बार। OBC की बात करते हैं, OBC A भी लगभग 56-57,000 रैंक पे क्लोज होगी। OBC B की बात करते हैं तो 75,000 टू 78,000 के बीच में। EWS 1,50,000 टू 1,70,000। SC कैटेगरी लगभग 2 लाख 2,10,000। ST कैटेगरी लगभग बिलो 8 लाख, मतलब 7.5 to 8 लाख। नेक्स्ट कॉलेज शांति निकेतन मेडिकल कॉलेज, ये बर्धमान डिस्ट्रिक्ट में, बोलपुर में। इनकी ट्यूशन फीस लगभग 5,32,000 है। और अगर मैं इनकी जनरल कैटेगरी की कटअप बोलूँ तो 55,000 के बिलो में ये क्लोज हो सकती है। वही OBC A की बात करता हूँ तो OBC A में 59,000 के बिलो। OBC B की बात करता हूँ तो लगभग 72 to 75,000 तक जा सकती है। वही EWS की बात करता हूँ तो EWS में लगभग 1.5 लाख या 1.6 लाख के अराउंड क्लोज होगी। SC कैटेगरी में 2 लाख के अराउंड। वही अगर हम ST की बात करें तो जस्ट क्वालिफाइड कैंडिडेट को भी ये सीट मिल सकती है, ये कॉलेज शांति निकेतन। नेक्स्ट कॉलेज श्री रामाकृष्णा जो सनाका हॉस्पिटल है दुर्गापुर, मैंने ये कॉलेज भी विजिट किया। तो आई लाइक दैट कॉलेज, क्योंकि उनका जो अभी नया सुपर स्पेशलिटी का जो हॉस्पिटल बना है, जो कैंसर हॉस्पिटल, वो काफ़ी अच्छा बना है। फैसिलिटीज़ बहुत अच्छे हैं, लोकेशन इज़ फाइन। दुर्गापुर सिटी में नहीं है, थोड़ा हटके, बट गुड, एवरीथिंग इज़ गुड। आप ले सकते हैं। कैंपस इन्वायरमेंट, पेशेंट लोड, टीचिंग फैकल्टी सब अच्छे हैं। कॉलेज ओवरऑल इज़ वेरी गुड। और अगर हम लोग इसकी ट्यूशन फीस की बात करें तो 5,48,000 है। जनरल के लिए 60-62,000 विल बी द सेफर रैंक। OBC के लिए 65,000 के आसपास में क्लोज होगी OBC A। OBC B लगभग 85 to 90,000 के बीच में। EWS 2 लाख रैंक तक जा सकती है। जो SC कैंडिडेट है उनके लिए 2,20,000 2,30,000 तक। ST के लिए 12 लाख या 11 लाख रैंक वाले कैंडिडेट को ये कॉलेज मिल सकती है।
नेक्स्ट कृष्णा नगर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, ये भी एक डिसेंट कॉलेज है, नॉट द टॉप वन बट एक डिसेंट कॉलेज है। अगर ये सब ऊपर के कॉलेजेस जो मैंने बोले वो नहीं मिले तो यू कैन ऑप्ट फॉर दिस कॉलेज। इसकी ट्यूशन फीस भी 5,48,000 है। यूआर के लिए 65,000 के बिलो इसकी कटअप रहेगी। ओबीसी ए के लिए 70,000 या 70,000 के बिलो रहेगी। ओबीसी बी के लिए लगभग 90-95,000 तक जा सकती है। ईडब्ल्यूएस के लिए 2 लाख या उससे थोड़े से ऊपर 210 या 220 तक जा सकती है। एससी के लिए बात करें तो 2,20,000 2,30,000 के आसपास में क्लोज होगी। एसटी के लिए जस्ट क्वालिफाइड को भी ये कॉलेज मिल सकती है। फिर नेक्स्ट कॉलेज जेएमएन जो मेडिकल कॉलेज है नाडिया में, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। ये भी एक डिसेंट कॉलेज है। इनकी फीस 7,50,000 है। फॉर यूआर 60,000 के बिलो क्लोज हो सकती है। ओबीसी के लिए लगभग 62-63,000, ओबीसी ए। ओबीसी बी के लिए 82,000 के अराउंड। और अगर हम लोग ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं तो ईडब्ल्यूएस के लिए लगभग 2 लाख के बिलो। एससी के लिए बात करते हैं तो 2,10,000 टू 2,20,000। एसटी में 10 टू 11 लाख रैंक तक में भी ये कॉलेज मिल सकती है। वेस्ट बंगाल स्टेट के जो स्टेट कॉलेजेस हैं उनमें जो सेमी प्राइवेट, सेमी गवर्नमेंट या फिर स्टेट कोटा की जो कटअप थी, तो जो कैंडिडेट इंडिविजुअली अपना काउंसलिंग कराना चाहते हैं उनकी रैंक इसके बीच में आ रही है, तो दे कैन कॉन्टेक्ट अस, विल बी हेल्पिंग देम आउट टू गेट ए सीट थ्रू काउंसलिंग। तो जो भी स्टेट के जो प्राइवेट सीट हैं या स्टेट कोटा सीट है या गवर्नमेंट कोटा सीट है उनके लिए, या फिर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हो या फिर कोई भी काउंसलिंग हो, मैनेजमेंट हो एनआरओ, जितने भी अलॉटमेंट होगी वो काउंसलिंग के थ्रू ही होगी। देयर इज़ नो बैकडोर एंट्री। तो ये ध्यान में रखे, काउंसलिंग को अच्छे से अटेंड करे, इन्फॉर्मेशन बुलेटिन जो आती है उसको अच्छे से पढ़े। अब मैं नेक्स्ट कोटा में जा रहा हूँ जो वेस्ट बंगाल मैनेजमेंट कोटा है। तो ये दूसरे स्टेट के जो कैंडिडेट हैं जो नीट में जस्ट क्वालिफाइड है उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दूसरे स्टेट के जो कैंडिडेट, हाँ वेस्ट बंगाल के भी कैंडिडेट है जो जस्ट क्वालिफाइड है बट कैटेगरी में नहीं है, उनको कोई सीट नहीं मिल रही है जो मैंने अभी एक्सपेक्टेड क्लोजिंग रैंक बोला, इवन दे कैन ऑप्ट फॉर दिस सीट। तो वह अगर हम लोग मैनेजमेंट कोटा की बात करते हैं तो केपीसी की जो मैनेजमेंट कोटा की जो फीस है वो 16 लाख पर एनम है। और मैनेजमेंट कोटा सीट के लिए मैं एक बात बता दूं कि देर इज़ नो कैटेगरी रिजर्वेशन। मैनेजमेंट सीट जो होती है वो ओपन सीट होती है सबके लिए। तो इनकी ट्यूशन फीस 16 लाख है। और इसमें क्या है, लास्ट ईयर की जो क्लोजिंग रैंक थी वो लगभग 1,10,000 1,02,000, मतलब 1 लाख के नीचे वाले जो रैंक, मतलब 1,10,000 तक जा सकती है, बट 1 लाख के नीचे वाले रैंक जो है उनको मैनेजमेंट कोटा की सीट ऑप्ट कर सकते हैं इसमें। या फिर जिनके रैंक बिलो 1 लाख है, दे कैन थिंक अबाउट दिस कॉलेज। कॉलेज इज़ वेरी गुड। इस काइंड, ये आप गवर्नमेंट कॉलेज से भी कंपेयर कर सकते हैं ये केपीसी कोलकाता को। वही अगर हम लोग आई केयर जो हल्दिया में उसकी बात करते हैं तो उनकी ट्यूशन फीस जो है वो 23 लाख पर एनम के अराउंड है। और लास्ट ईयर इनकी जो क्लोजिंग रैंक थी वो लगभग 7.5 लाख रैंक तक गई थी। बट ये राउंड 1 में 7.5 लाख थी, फर्दर राउंड में राउंड 2 राउंड 3 में इसमें नेगेटिव शिफ्टिंग हुई थी। तो ये फर्स्ट सेकेंड राउंड में 2.4 लाख रैंक में क्लोज हुई थी। थर्ड राउंड में देखेंगे तो बिलो 3 लाख रैंक क्लोज हुई थी। तो जिनको भी वेस्ट बंगाल में चाहिए, ये डिटेल्स मैं आपको वीडियो के एंड में एक्सप्लेन करूँगा कि आपको किस राउंड में कॉलेज देना है। सेकेंड ऑप्शन, अगर हम लोग थर्ड ऑप्शन देखें तो जगन्नाथ गुप्ता है। मैं ये रैंकिंग में नहीं बोल रहा हूँ, मैं रैंडमली बोल रहा हूँ। मैं इस वीडियो के एंड में रैंकिंग को भी एक्सप्लेन करूँगा। जगन्नाथ गुप्ता की अगर हम लोग फीस की बात करें तो लगभग 22 लाख इसकी भी ट्यूशन फीस है। और जो क्लोजिंग रैंक है वो रैंक बिलो 8 लाख, मतलब 7.9 लाख लास्ट ईयर ही थी, मतलब 8 लाख तक जा सकती है। 8 लाख से उसके बिलो रहेगी रैंक। वही नेक्स्ट अगर कॉलेज की बात करें, कृष्णा नगर जो इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस है, उसकी भी फीस लगभग 22 लाख है, 21.88। उनकी भी जो लास्ट ईयर की क्लोजिंग रैंक थी वो लगभग 8,27,000 तक थी। और इस बार 7 लाख के बिलो वाले कैंडिडेट को ये सीट मिल सकती है। नेक्स्ट कॉलेज गौरी देवी जो मेडिकल कॉलेज है दुर्गापुर में, उनकी ट्यूशन फीस भी लगभग 22 लाख है। और लास्ट ईयर की जो क्लोजिंग रैंक थी वो 10 लाख तक थी। बट जिनके भी रैंक मतलब 5 लाख से ऊपर है, 6-7 लाख 8 लाख 9 लाख 10 लाख है, उनको गौरी देवी में चाहिए तो फर्स्ट राउंड से अप्लाई करे। सेकेंड राउंड में इसमें नेगेटिव शिफ्टिंग होती है। जैसे नेगेटिव शिफ्टिंग मतलब क्या होता है, 10 लाख है तो वो 7 लाख 5 लाख 4 लाख ऐसे करके नेगेटिव साइड में जाएगी। नेक्स्ट कॉलेज IQ सिटी मेडिकल कॉलेज, ये दुर्गापुर में है।
इसकी भी ट्यूशन फीस लगभग 22 लैक्स के अराउंड है। इसकी लास्ट ईयर की क्लोजिंग रैंक 11 लैक्स थी, बट इस बार की जो एक्सपेक्टेड क्लोजिंग रैंक रहेगी वो 7-8 लैक्स तक रहेगी। नेक्स्ट कॉलेज जिसकी मैं काफ़ी तारीफ़ कर रहा था, ऑब्वियसली ये कॉलेज नया है बट आने वाले समय में ये काफ़ी ग्रोथ करेगी। तो इनकी अगर फ़ीस की बात की जाए तो ये 21.7 ऑलमोस्ट 22 लैक्स पर एनम है, और जिनके भी रैंक 8-9 लैक्स के बिलो हैं उनको ये सीट मिल सकती है। अगर जो जस्ट क्वालिफाइड कैंडिडेट है, बेटर होगा राउंड 1 में अप्लाई करके ये सीट को ले। फिर नेक्स्ट कॉलेज शांति निकेतन मेडिकल कॉलेज है बोलपुर में, जो कि बर्धमान में। इनकी ट्यूशन फीस 19 लैक्स है, और लास्ट ईयर तो जस्ट क्वालिफाइड कैंडिडेट को भी इस कॉलेज मिली थी। और इस साल जिनके भी रैंक बिलो 10 लैक्स है, 9 लैक्स 8 लैक्स के आसपास में, वो भी राउंड 1 या राउंड 2 में उनको सीट इजीली मिल जाएगी। फिर नेक्स्ट है JMN मेडिकल कॉलेज, ये नाडिया में है। इनकी फ़ीस भी लगभग 21.5 लैक्स के अराउंड है। और लास्ट अगर हम लोग इस साल की इनके एक्सपेक्टेड क्लोजिंग रैंक की बात करें तो जिनके भी रैंक 9 लैक्स या उसके बिलो है उनको ये सीट मिल सकती है। नेक्स्ट श्री रामाकृष्णा IMS जो सनाका हॉस्पिटल है दुर्गापुर, इनकी ट्यूशन फीस है लगभग 22 लैक्स है, 21.88 लैक्स। इनकी जो इस बार की एक्सपेक्टेड कट ऑफ होगी वो बिलो 9 लैक्स या 10 लैक्स रहेगी। राउंड 1 में जस्ट क्वालिफाइड को भी मिल सकती है, बट राउंड 2 राउंड 3 में बिलो 8 लैक्स या 9 लैक्स रैंक वाले को ही मिल सकती है। नेक्स्ट कॉलेज है ईस्ट वेस्ट जो मेडिकल कॉलेज है, ये भी आपको बर्धमान में है। अगर ईस्ट वेस्ट की मैं बात करें तो ईस्ट वेस्ट अगर आपको ये भी एवरेज कॉलेज है, जस्ट क्वालिफाइड कैंडिडेट को भी मिल सकती है। मैं इन सब कॉलेजेस के बारे में डिटेल में बताऊंगा। कुछ कॉलेजेस में फ़ीस में भी बार्गेनिंग होती है। तो जैसे अब तो ये तो थे मैनेजमेंट कोटा का, वेस्ट बंगाल के कुछ कॉलेजेस है जहाँ पे NRI कोटा भी है। बट मैं आपको ये इंस्ट्रक्शन दूंगा, NRI कोटा में अप्लाई करने से पहले आप ये ध्यान रखें कि NRI कोटे में अगर आप अप्लाई कर रहे हैं देन यू आर नॉट एलिजिबल फॉर मैनेजमेंट और स्टेट कोटा सीट। आप सिर्फ NRI कोटे सीट के लिए एलिजिबल होते हैं। और कभी भी फेक डॉक्यूमेंट ना बनाए, बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। और अगर आप NRI कोटे से जा रहे हैं तो डॉक्यूमेंट आपका खुद का होना चाहिए, और जो स्पॉन्सर हैं वो जेन्युइन होना चाहिए। जेन्युइन मतलब आपको NRI डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड अगर कुछ क्वेरीज हैं, यू कैन व्हाट्सएप में ऑन गिवन नंबर, मैं आपको हेल्प कर दूंगा, मैं गाइड कर दूंगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, रिलेशनशिप कैसे शो करना है। तो ये तो थी NRI की बातें। अब मैं कॉलेज के बारे में बात करता हूँ। जिस है हावड़ा में, उसके NRI सीट की बात करें तो 28 लैक्स के अराउंड फीस है उसकी। और कैंडिडेट जिनके रैंक भी 8-9 लैक्स है, दे कैन गेट दैट सीट ईजिली। अगर वही हम लोग सेकेंड कॉलेज JMN मेडिकल कॉलेज नाडिया की बात करें तो इनके NRI फीस 22 लैक्स है, जस्ट क्वालिफाइड कैंडिडेट को भी मिल जाएगी। नेक्स्ट जगन्नाथ गुप्ता जो कोलकाता में है, उनकी बात करते हैं तो 26.6 लैक्स के अराउंड फीस है, और जस्ट क्वालिफाइड कैंडिडेट को भी ये कॉलेज मिल जाएगी। नेक्स्ट गौरी देवी दुर्गापुर, इनकी 26.6 लैक्स फीस है, इसमें भी जस्ट क्वालिफाइड कैंडिडेट को मिल जाएगी। नेक्स्ट कॉलेज ICare मेडिकल कॉलेज हल्दिया, इनकी भी फीस 28.8 लैक्स है, इनमें भी जस्ट क्वालिफाइड कैंडिडेट को सीट मिल जाएगी। नेक्स्ट KPC मेडिकल कॉलेज जादवपुर, इनकी जो फीस है वो 33 लैक्स के आसपास में है, और इनमें भी जस्ट क्वालिफाइड कैंडिडेट को सीट मिल सकती है। मतलब इस बार 9 लैक्स 10 लैक्स 30 लैक्स तक भी जा सकते हैं, जस्ट क्वालिफाइड कैंडिडेट भी ले सकते हैं। और यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कैंडिडेट को नोट करना चाहिए। जैसे अगर आप वेस्ट बंगाल स्टेट में अप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ पे कुछ कॉलेजेस हैं जहाँ पे आपको बैंक गारंटी देनी होती है। तो आप काउंसलिंग चॉइस फिलिंग ऑप्ट करने से पहले उन सब डिटेल्स के बारे में जान लें, या फिर आप मुझे कॉल या मैसेज करें, आई विल गाइड यू। ये तो बैंक गारंटी के साथ साथ अगर आप NRI कोटे में अप्लाई कर रहे हैं तो फंड ट्रांसफ़र का या फिर NRI डॉक्यूमेंट का ये अच्छे से ध्यान में रखें, कुछ मिस्टेक नहीं होना चाहिए ताकि बाद में चल के आपको प्रॉब्लम ना हो। जो काउंसलिंग वाली सीट है, स्टेट कोटा, गवर्नमेंट कोटा, मैनेजमेंट कोटा, देयर इज़ नो प्रॉब्लम, सिर्फ बैंक गारंटी का प्रॉब्लम हो सकता है। बट NRI कोटे सीट के लिए आप ऐसा नहीं है कि किसी थर्ड पार्टी से बनाए, बहुत ही प्रॉब्लम होगी, आपको रिजेक्ट भी कर दी जा सकती है, डिबार्ड भी कर दी जा सकती है, या फिर लाइक बहुत सारे प्रॉब्लम भी हो सकते हैं। वेस्ट बंगाल स्टेट के लिए अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो कौन से कॉलेजेस अच्छे हैं और उनकी ट्यूशन फीस क्या होगी, क्या कुछ कॉलेजेस हैं जहाँ पे बार्गेनिंग होती है नहीं होती है। और मैं आपको फ्रैंकली बोल रहा है, विजिटेड मैक्सिमम कॉलेजेस, वहाँ पे सीट बुकिंग भी होती है। अगर आप मैनेजमेंट कोटा के लिए जा रहे हैं या NRI कोटे के लिए जा रहे हैं, आपका सब कुछ जेन्युइन है, आपकी रैंक अच्छी है, आप कॉलेज से पहले बात करके रख सकते हैं। अगर उस कॉलेज में अलॉटमेंट होती है तो
कुछ फीस में कंसेशन मिल सकती है, और कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं कि बहुत ज़्यादा भी कंसेशन दे रहे हैं। फॉर दैट यू कैन कॉन्टेक्ट मी, आई विल बी हेल्पिंग यू आउट कि किस कॉलेज में बार्गेनिंग है हो रही है। मैं आपको डिटेल्स दे दूंगा, आप जाके खुद भी बात कर सकते हैं। इफ़ यू नीड माई हेल्प, अगर आप चाहते हैं कि हाँ मैं आपका कॉलेज में दाखिला करा दूँ बार्गेनिंग करके, तो दैट ऑल्सो आई कैन डू। ये तो थी बेसिक डिटेल्स। अब हम लोग मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आ रहे हैं कि जो ओपीडी हो या फिर एजुकेशन क्वालिटी हो, उसके बेसिस पे वेस्ट बंगाल के कौन कौन से कॉलेजेस हैं जो कि काफ़ी अच्छे हैं, जिनको आपको ऑप्ट करना चाहिए। तो मैं ऑब्वियसली नंबर 1 पे मैं हमेशा केपीसी को रखूँगा। नो डाउट केपीसी उनकी ओपीडी हो या फिर कॉलेज का लोकेशन हो या फिर कॉलेज की टीचिंग फैकल्टी, एवरीथिंग इज़ वेरी गुड। आप वो कॉलेज को ले सकते हैं। आपको अगर मैनेजमेंट कोटा या स्टेट कोटा की सीट मिल रही है, फीस भी नॉमिनल है, यू कैन थिंक अबाउट दैट कॉलेज। सेकेंड कॉलेज अगर आप मेरे से पूछेंगे, अगर आपको कोलकाता सिटी में चाहिए तो यू कैन गो हेड विद जगन्नाथ गुप्ता। वो भी काफ़ी अच्छा है कॉलेज, आप उसको भी ऑप्ट कर सकते हैं। उनकी भी ओपीडी बहुत अच्छी है, फैसिलिटी अच्छी है, कैंपस अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, टीचिंग फैकल्टी भी बहुत अच्छी है, और हॉस्पिटल में जो पेशेंट लोड है, हॉस्पिटल की इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब भी काफ़ी अच्छा है। और अगर आप मुझे वेस्ट बंगाल में कोलकाता से बाहर पूछेंगे तो मैं आईक्यू सिटी को बोलूँगा कि ठीक है, आप आईक्यू सिटी को ले सकते हो, वो भी काफ़ी अच्छा कॉलेज है। फिर इसके बाद आप मेरे से पूछेंगे कि कोलकाता सिटी में बेस्ट कॉलेज कौन सा है, तो मैं जिसका नाम लूँगा। जैसे मैंने बोला, जिसमें क्या है कि उनका गवर्नमेंट हॉस्पिटल से, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से अटैच्ड है, एक साथ में नहीं है, थोड़ा उससे दूर में है, बट ट्रेनिंग वहाँ पे होगी आपकी, तो वो काइंड ऑफ गवर्नमेंट कॉलेज ही हो गई। आप एकेडमिक ले रहे हैं प्राइवेट का, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है वो, और इसके साथ साथ आपकी जो ट्रेनिंग होगी, आपकी इंटर्नशिप वगैरह होगी, ये हावड़ा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में होगी। तो सीखने का मौका काफ़ी ज़्यादा मिलेगा, ओपन हैंड्स मिलेंगे। ऐसा नहीं कि प्राइवेट हॉस्पिटल या कॉलेज की तरह आपको वेट करनी पड़ेगी, मतलब पेशेंट आएंगे नहीं आएंगे, ट्रेनिंग कैसी होगी, वहाँ ट्रेनिंग की गारंटी है। मैंने फैकल्टीज से भी बात किया, एचओडी से बात किया, मैंने वहाँ पे कॉलेज के एडमिनिस्ट्रेटिव से बात किया, मतलब काफ़ी फ्रेंडली है। स्टूडेंट से भी मैंने बात किया, दे आर ऑल्सो हैप्पी। अभी इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब गुड है, नॉट द बेस्ट वन, बट नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर वो काफ़ी अच्छी हो जाएगी विद इन 2-3 ईयर्स। तो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में वैसे भी आपको नॉन क्लिनिकल पढ़ना है, तो थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में मतलब तब तक काफ़ी डेवलप हो जाएगी कॉलेज। सिटी में आप इस कॉलेज को भी प्रेफर कर सकते हैं। इनका लोकेशन सबसे बेस्ट लोकेशन है पूरे वेस्ट बंगाल के जितने भी प्राइवेट कॉलेज है उनमें। हाँ, केपीसी थोड़ा दूर हो जाता है। आप अगर दूसरे स्टेट के कैंडिडेट हैं, आपको कोलकाता सिटी में चाहिए, तो जिसको आप प्रेफर कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट कॉलेज अगर मैं बात करूँ तो मुझे गौरी देवी भी बहुत अच्छा लगा। उनमें भी पीजी है, केपीसी में पीजी है, आईक्यू सिटी में पीजी है, आई केयर हल्दिया में पीजी है। और गौरी देवी भी मुझे बहुत अच्छा लगा, उनकी फैसिलिटी, ओपीडी, पेशेंट लोड, हॉस्पिटल, एवरीथिंग इज़ फाइन। तो आप गौरी देवी को भी ऑप्ट कर सकते हैं, बट ये दुर्गापुर में है। फिर नेक्स्ट कॉलेज आई केयर कॉलेज जो है हल्दिया, ये भी अच्छा है, इनकी भी ओपीडी अच्छी है, पेशेंट लोड, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब अच्छा है, तो सीखने के लिए अच्छा है। बट अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज देखेंगे तो गौरी देवी और आई केयर से बेटर मुझे सनाका लगा, जो श्री रामकृष्णा है दुर्गापुर में। और इन सब कॉलेजेस में मैंने पर्सनली विजिट किया, इन सब में बात की। मैनेजमेंट ऐसा है इन सब कॉलेज का, दे आर वेरी मच कंफर्टेबल, वो बार्गेनिंग भी कर रहे हैं। मतलब उनकी जो टोटल ट्यूशन फीस है उसमें बार्गेनिंग भी हो रही है, या फिर आप पहले से जाके कॉलेज से बात करके बैंक गारंटी का वो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। आपकी अगर अलॉटमेंट होती है, पहले से आप बात करके रखो, एक तो बार्गेनिंग हो जाएगी, ऊपर से बैंक गारंटी भी नहीं देनी पड़ेगी। सो इफ़ यू वांट टू बुक सीट इन दोज काइंड ऑफ कॉलेज, यू कैन कॉन्टेक्ट मी, आई कैन हेल्प यू आउट। इसके बाद अगर आप नेक्स्ट कॉलेज पूछेंगे, शांति निकेतन, वो भी अच्छा है, कृष्णा नगर वो भी अच्छा है। ईस्ट वेस्ट मुझे थोड़ा सा मतलब ठीक ठाक लगा, क्योंकि ईस्ट वेस्ट की हॉस्पिटल वहाँ से काफ़ी दूर थी, मेरे पास टाइम नहीं था कि मैं उस कॉलेज को विजिट कर सकूँ। तो ये तो थे वेस्ट बंगाल के कॉलेज। अगर ईस्ट वेस्ट के बारे में मैं एक और बात बता दूं कि अगर आपको इंडिया में कोई कॉलेज नहीं मिल रहा तो आप लास्ट ऑप्शन इसको रख सकते हैं, ले सकते हैं। काफ़ी कम फीस में एडमिशन हो रही है, जो ऑफिशियल फीस है उसमें बहुत ज़्यादा मतलब बार्गेनिंग हो रही है वहाँ पे। कॉलेज इज़ ओके ओके, ऐसा नहीं कि एकदम वर्स्ट कॉलेज है, बट ओके ओके आप ले सकते हैं। कुछ नहीं मिल रही है, कम फीस में कॉलेज चाहिए, रैंक भी काफ़ी हाई है। बट जो पुराने कॉलेजेस हैं जिनमें पीजी है, या फिर नए कॉलेज में जिस, इन सब कॉलेज को आपको ऑप्ट करना चाहिए। सो होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, या फिर आपके कोई जान पहचान में जिनकी रैंक काफ़ी हाई है, वो वेस्ट बंगाल के कॉलेजेस में देख रहे हैं, तो यू कैन शेयर दिस वीडियो विद देम। और अगर आप मुझे काउंसलिंग के लिए हायर करना चाहते हैं,
फॉर वेस्ट बंगाल या अदर स्टेट काउंसलिंग, कर्नाटका स्टेट काउंसलिंग, ऑल इंडिया, किसी के भी लिए भी, तो यू कैन कॉल मी ऑन गिवन नंबर, या फिर आप मेरे टीम से, नीट प्रेडिक्टर टीम से कांटेक्ट करके बाकी का इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं. सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो. डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल.